एक लेटर, एक ऐसा लेटर जो किसी इंसान ने लिखा ही नहीं, एक ऐसा मैसेज जो अंधकार के किसी कोने से आया है। आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ एक ऐसी कहानी जो एक पुरानी खाली हवेली में एक खौफनाक लेटर पर आधारित है। यह है लेटर फ्रॉम डीमन। क्या हो अगर एक शैतान अपनी जिंदगी का सच लिखे, अपने जज्बात बयान करे? आपका दिल और आपका जहन दोनों हिल जाएगा इस कहानी के बाद। मैं एक पापी, मुझे पाप का वरदान मिला है। मुझे श्राप मिला था, यह एक दौलत मैं आज तक नहीं सोच पाया। ये शुरुआत है उस चिट्ठी की जो एक प्राचीन मंदिर के नीचे मिली, एक भूली बिसरी भाषा में, जिसका अनुवाद करते वक्त 3 लोग पागल हो गए। कहते हैं पहला व्यक्ति जिसने पहला शब्द पढ़ा उसकी आंखों से खून बहने लगा। दूसरे जिसने अंत तक पूरा पत्र समझा बिना किसी वजह के चिल्लाने लगा, और तीसरा बस मुस्कुराते रहा जब तक उसने अपनी ही गले को काट नहीं लिया। ये चिट्ठी लिखी गई थी किसी जलोद्भव नामक शैतान के द्वारा, एक ऐसी आत्मा जो पानी से जन्मी थी और खून से जीती थी। मैं एक पापी, मेरा पाप ही मेरी शक्ति। जब मैं पहली बार पानी के तल से उठा तो मैंने इंसानों को आंसू का स्वाद लिया और मुझे समझ आया दर्द, भय और पश्चाताप, इनमें ही मेरी भूख छिपी है। इस चिट्ठी में जलोद्भव ने लिखा था कि वो हजारों सालों से जीवित है, इंसानों के बीच पानी के हर एक बूंद में छिपा हुआ है। मैं जल के हर एक कोने में हूँ। जब भी तुम नहाते हो तुम मुझे बुलाते हो। जब कोई माँ अपने मरे हुए बच्चे को लेकर के रोती है, उसके आंसुओं से मेरा प्यास बुझती है। ये सिर्फ एक पुरानी कहानी नहीं थी। मंदिर के पुजारी ने कहा हमने उसे श्रापित कर दिया था, उसकी आत्मा को पानी में बंद कर दिया गया था। लेकिन एक दिन किसी ने उस प्राचीन मंदिर के अंदर स्नान किया, सिर्फ एक गलती, और वो शैतान फिर से जाग गया। मुझे एक शरीर मिली है, इस बार मैं एक बच्ची के रूप में आया। तुम मुझे मासूम समझोगे, लेकिन मेरी आंखों में जलेगी, तुम्हारे कर्मों की अग्नि। कहते हैं जिसने भी उस चिट्ठी को पढ़ा उसने सपने में एक छोटी सी लड़की देखी, भीगती हुई, बिना पलकों के आंखों से दिखती हुई, और बस एक बात लिखती है, तुम्हें माफ नहीं किया गया। इस चिट्ठी में एक मंत्र भी था, लिखा था यदि तुमने इसे पूरा पढ़ा तो तुम मुझे बुला चुके हो। मैं आया नहीं, मैं अंदर से जाग गया हूँ। कुछ महीने बाद जहाँ ये लेटर मिला था उस गांव में पानी से जुड़ी हर एक चीज़ अपने रंग बदलने लग गई। नदी लाल हो गई, कुओं में एक आवाज़ आने लगी, और हर माँ के सपने में एक छोटी सी लड़की आने लगी। ये पत्र अब एक संदूक में बंद है, पर कहना मुश्किल है क्या सच में, या तुम्हारे सुनते ही उसकी आत्मा तुम तक पहुंच गई है। अगर आप इस कहानी को रात को 3 बजे सुन रहे हो तो एक बार पानी की आवाज़ सुनो, शायद कोई है जो तुमसे बात करना चाहता है।